हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं आज हेयर वॉश कर ली हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे नियम है, अगर कोई भी व्रत हम करते हैं तो उस दिन हेयर वॉश करना ज़रूरी है। इसी वजह से मैं कर ली हूँ। सुबह घर का सारा काम हो चुका है, मैंने फटाफट करके सारे काम निपटा लिए। और आज मैं आप लोग को कोई भी झाड़ू पोछा कोई काम नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आज स्पेशल डे है, तो कुछ स्पेशल ही होना चाहिए। तो आप सबको आज करवा चौथ की ही सारी ब्लॉग देखने को मिलेगी, मैं क्या क्या करती हूँ दिन भर। तो मैंने इसी वजह से सुबह घर के सारे काम जल्दी जल्दी हम लोगों ने निपटा लिए। और यहाँ पे मैं अभी हो जा रही हूँ तैयार। मैंने आज ये पिंक कलर वाली साड़ी पहनी है। मेरी ये साड़ी इसको बहुत दिन हो गए हैं मेरे पास। तो ये साड़ी मैं ज़्यादातर त्यौहार पूजा पाठ में ही पहनती हूँ क्योंकि पिंक कलर की है और इसकी ब्लाउज़ भी मुझे थोड़ी फिट नहीं आ रही है, लेकिन मैं रेड कलर वाली ब्लाउज़ के साथ पहन लूँगी क्योंकि ये साड़ी रेड और पिंक दोनों में है। तो आज मैं यही वाली साड़ी पहन ली हूँ। ऐसे भी आज के दिन पे रेड या फिर पिंक कलर या येलो कलर की साड़ी पहननी चाहिए, थोड़े चटकदार वाले कलर। मुझे तो खैर चटकदार वाले कलर ही पसंद आते हैं। तो मैं यहाँ पे नए नए पायल बिछिया पहन लूँगी पहले, उसके बाद फिर नेल पॉलिश लगा लूँगी। मैंने एक ही हाथों में मेहंदी लगाई है, मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, तो मुझे जैसा आता है मैंने एक ही हाथ में लगा ली है। अभी एक हाथ में और लगाऊँगी। और आज तो वैसे भी सजने संवरने का दिन है। आज हम लोग जितना चाहें, जितना मन करे उतना सज संवर सकते हैं, तो ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो इसी वजह से, और मुझे ना सजने संवरने का बहुत शौक़ है। मेहंदी एकदम भर भर के हाथों में, नए नए पायल बिछुए चूड़ी सब पहनने का, तो वही मैं आज कर रही हूँ। सुबह से मैंने नई नई चूड़ियाँ पहन ली है, थोड़ी थोड़ी, रात को ज़्यादा पहनेंगे, अभी थोड़ी थोड़ी पहन लूँगी और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और बाल तो अभी एकदम गीले हैं, सूखे नहीं हैं। बालों को तो बांधूंगी नहीं, मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। और मेरे ख्याल से सबका यही शौक़ होगा, सबको सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा जितने भी, और सबको सजना भी चाहिए। और जो अगर नहीं सजती है ना, वो भी सजना शुरू कर दो क्योंकि हमारा हक है सजना संवरना। हम सुहागिन हैं तो सुहागिनों की तरह रहना हमको बनता है ना। और ख़ासकर आज के दिन के लिए, बाकी के दिनों में तो खैर हर समय सज करके नहीं भी रह सकते घर में, क्योंकि हमें घर के काम भी होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि घर के काम छोड़ करके आप लोग सजो संवरो, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमें थोड़ा भी अगर टाइम मिले ना तो हमें सज संवर करके ही रहना चाहिए। एक हाथों पे तो मैंने कल लगा ली थी मेहंदी, लेकिन दूसरे हाथों पे नहीं लगाई थी, राइट हैंड पे हुआ नहीं लगाने को, तो मैं इससे लगवा रही हूँ, उसको बता रही हूँ मैं। तो अभी लगा दी कि अंजलि दूसरे हाथों पे। और यहाँ पे ना मेरी बिछिया गिर के निकल गई थी, तो उसी को मैं लगा ले रही हूँ। मेरा ध्यान ही नहीं गया कब गिर गई थी, पर मिल गई। और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर बाद। मैं सीधे शाम को यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, रात के खाने की। तो यहाँ पे सिंपल सी सब्ज़ी बना लूँगी, आलू की सब्ज़ी, भंडारे वाली सब्ज़ी आप बोल सकते हैं, जो व्रत वगैरह में खाया जाता है, बिना लहसुन प्याज की बना लूँगी वही। और बनाऊँगी मैं पूड़ियाँ और पुए बनाऊँगी बस। तो ज़्यादा खाने पे कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि अगर बच्चे वगैरह होते हैं ना तो कुछ मन करता है बनाने को, और कोई नहीं है बस तो मन नहीं करता बनाने का। इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी। और खीर तो अभी अभी शरद पूर्णिमा पे बनाई थी, तो खाए थे सब कोई, तो फिर मैंने सोचा चलो पुए ही बना लेती हूँ और उसी का भोग लगा लूँगी। और फल फूल मीठा वगैरह भी सब कुछ है, तो भगवान जी को सब भोग लग जाएगा।
तो ये सब बना करके मैं जल्दी जल्दी में ही खाना बना रही हूँ। कोई रेसिपी वगैरह कुछ भी नहीं दूँगी आज, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। अभी अगर मैं ये सारे काम ख़त्म करके फिर पूजा की तैयारियां करनी है, फिर खुद को रेडी होना है, तो उसके बाद फिर पूजा करेंगे नीचे, फिर ऊपर चंद्रमा जी की पूजा करेंगे, फिर अपने पति की पूजा करेंगे, तो इन सब में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी वजह से आज मैं कोई भी चीज़ मतलब नहीं दिखाऊंगी डिटेल में, थोड़ी थोड़ी दिखाऊंगी। हाँ, पूजा मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाऊंगी, नीचे की पूजा और ऊपर की पूजा मैं कैसे करती हूँ, लेकिन ये आज किचन वाली काम या फिर घर वाले काम ये सब नहीं दिखा पाऊँगी। अगर ये सब दिखाऊँगी तो मैं खुद ही लेट हो जाऊँगी, तो इसी वजह से नहीं दिखाऊँगी आज। और जल्दी जल्दी में ही बना रही हूँ मैं। तो आज बहुत जगह पे ना गुलगुले बनते हैं, खीर बनते हैं। खीर तो खैर मैं भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं बनाया, 2-3 दिन पहले ही मैंने खीर बनाया था। इसी वजह से मैं खीर बनाने वाली थी, फिर बाद में सोची कि नहीं, अगर खीर बनाएंगे तो फिर मतलब रह जाएगा, कोई नहीं खा पाएंगे। इसी वजह से मैंने पुए बना लिए। तो सबकी अलग अलग होती है, हर जगह अलग अलग करते हैं, और मैं जिस तरह से करती हूँ मैं वही आप लोग को दिखा रही हूँ। जो नॉर्मली मैं घर में करती हूँ वही मैं दिखावटी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी कि मतलब दिखावटी के लिए करेंगे तो एक दिन का ही होगा, दूसरे दिन तो फिर वो कर नहीं पाएंगे ना, एक दिन ही दिखावटी कर पाएंगे। तो इसी वजह से मैं दिखावटी के लिए कुछ भी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पुए भिगो करके रख दिया था, भिगो करके क्या उसको उसका घोल बना करके रख दिया था 2-2.5 घंटे के लिए। और अब इसको बना लूँगी। और देखिए इतनी सुंदर बन रही है ना, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी, बहुत टेस्टी थी और बहुत अच्छी बनी भी थी। तो ये किचन वाला काम जल्दी से निपटा करके फिर मैं पूजा की तैयारियां करूंगी, क्योंकि सुबह से जो है ना मैं बस सज ही रही हूँ, संवर रही हूँ, खुद को संवरा रही हूँ, है ना। और ज़रूरी भी आज हमारा दिन है ना, इसी वजह से तो मैंने पूजा की कोई भी तैयारियां नहीं की है। अभी ये ख़त्म करके मैं पूजा की तैयारियां सब कुछ कर लूँगी, उसके बाद मैं खुद रेडी हो जाऊँगी। तो जल्दी जल्दी इसीलिए मैं कर रही हूँ आप लोगों को, इसीलिए ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही मैं मतलब शूट कर पाई हूँ। तो और आज हस्बैंड जी को भी काम था, आज ही उनको काम था, तो उनको जाना पड़ा बाहर। और हम दोनों के बीच में तो झगड़ा भी हो गया इसी चीज़ को लेकर के कि आज के दिन पे आपको मतलब बाहर जाना ज़रूरी था क्या, बोल करके झगड़े हो गए हम दोनों के बीच में। तो कोई नहीं, होता है ना। मेरा आज के दिन नाराज़ होना भी बनता है ना उनसे, कि आज के दिन पे आप मतलब मुझसे ज़्यादा ज़रूरी कौन क्या हो सकता है। क्योंकि वो सुबह से गए ना, वो सीधे अभी अभी लौटे हैं, और इसी टाइम पे उनका और मेरा झगड़ा हो गया। खैर मेरा सब कुछ मतलब खाना भी बन गया है, और मैंने पूजा की तैयारियां भी कर ली हैं, और अब यहाँ पे हो जाऊँगी मैं रेडी। हाँ, ये मांग टीका ना मेरे शादी के समय का था, मुझे ससुराल से चढ़ा था। तो मैं करवा चौथ वाले दिन या फिर वट सावित्री वाले दिन में लगाती हूँ। कोई पूजा पाठ हो तो मांग टीका लगाना बहुत शुभ होता है। तो अभी यहाँ पे पैरों पे आलता लगा लूँगी। आलता लगाना भी बहुत शुभ है, आज के दिन पे तो आलता लगाना बनता है। और मैं एकदम रेडी हो गई हूँ, और अब करेंगे पूजा। हाँ, तैयारियाँ तो मैंने सारी तैयारियाँ करके छोड़ दी है, बस मैं तैयार हो गई थी। तैयार होकर के फिर पूजा करूँगी, बिना तैयार हुए फिर पूजा नहीं करेंगे। 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना होता है। तो अब यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी। तो देखिए मैं कैसे कैसे पूजा करती हूँ, आप लोग को मैंने जितना हो सका डिटेल में शेयर करने की कोशिश की है, खुद के मतलब हिसाब से जैसे मैं करती हूँ। और यहाँ पे 2 मेरे पास थी करवा चौथ वाली जो कैलेंडर होती है एक, और एक तो मेरे पास फ्रेम थी, तो वही मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और जैसा मुझे आता है मैं वैसा ही करूँगी, ज़्यादा दिखावटी नहीं करूँगी, जैसा मैं करती हूँ और जितना मुझे ज्ञान है मैं वैसा ही करूँगी।
जैसे मैं ये दीपक जलाई वैसे ही ये दीपक इतनी तेज़ तेज़ जलने लगी। मैं नीचे पूजा ख़त्म कर ली, ऊपर छत पे भी पूजा ख़त्म कर लिया और जब मैं वापस नीचे आई तब भी ये दीपक जल ही रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन दीपक को जलते देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक करवे में मैंने जल भर दिया है, शुद्ध जल और गंगा जल दोनों मिक्स करके, और एक में मैंने ड्राई फ्रूट और खील बतासे वो रख दिया है। तो ये पूजा होती है, एक में सीख रखना होता है और एक जो है वो दान पे जाएगी। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं जिसको हम दान करेंगे, सुहाग की चीज़ें जितनी भी होंगी उसमें एक करवा रख करके हम दान, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, दान कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जितने भी हैं गणेश जी के और जितने भी मतलब शिव परिवार हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी, सबको हम तिलक कर लेंगे। करवा माता को चुनरी चढ़ा देंगे और गणेश जी को दुर्वा, और सबको फूल वगैरह लगा देंगे। मेरे पास ज़्यादा फूल नहीं थी तो मैंने माला नहीं बनाई, और यहाँ से मार्केट थोड़ा दूर है तो माला लाने में मतलब सुविधा नहीं हुई, इसी वजह से मैं सबको फूल चढ़ा दूँगी और सबको फल जो भी भोग प्रसाद हमने बनाया है वो रख देंगे। जितने भी श्रृंगार के जितने भी सामान मुझे चढ़ाना है वो सब कुछ यहाँ रख देंगे। साथ में कुछ दक्षिणा भी चढ़ा देंगे। दक्षिणा के बिना तो हर पूजा अधूरी है। दक्षिणा हमें, जैसे हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें दक्षिणा रखना बहुत ज़रूरी है, तो इस तरह से कर देंगे। और हाथों पे थोड़ा सा चावल और फूल लेकर के हम फिर कथा करेंगे। तो यहाँ पे मैं कथा ले लूँगी, उसको भी मैं तिलक कर लूँगी पहले, उसके बाद फिर हाथों पे अपने चावल और फूल लेकर के उसको मुट्ठी में पकड़े रहेंगे, उसी को कथा करेंगे और फिर उसी को हम लेकर के ऊपर जाएंगे, उसी से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो मैं अभी यहाँ पे कथा कर लूँगी। कथा ख़त्म होने के बाद फिर आरती कर करके उसके बाद मेरी यहाँ की पूजा समाप्त हो जाएगी, और अब उसके बाद हम चलेंगे ऊपर। तो ये थी मेरी पूजा, मैं कथा कर चुकी हूँ और अब यहाँ पे मैं आरती कर ले रही हूँ। तो कुछ इस तरह से था। तो चलिए, अब पूजा तो ख़त्म हो गई है, अब चलते हैं ऊपर। लेकिन ऊपर जा कर के जब हम लोग देखे तो चंद्रमा जी अभी निकले नहीं थे, तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रही है। तो मेरी साड़ी कैसी लग रही है बताइएगा। और आज मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम दुल्हन वाली फील आ रही है। खैर, यहाँ ऊपर आ गए हैं हम लोग और यहाँ पे चंदा मामा का वेट कर रहे हैं, पर चंद्रमा जी आज निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हो गई थी सुबह सुबह बारिश, और आज दिन भर जो है मौसम एकदम ख़राब था, बादल ही छाया हुआ था, तो एक तारा भी नहीं निकली है। और चंद्रमा तो खैर आज परेशान ही कर रहे हैं, है ना, आज सब्र का मतलब इम्तिहान ले रहे हैं हमारा। कोई नहीं, देखते हैं। और यहाँ पे बैठे बैठे हालत भी एकदम ख़राब हो रही थी, रात के 10-11 बज गए हैं और अब हम लोग कर लेंगे पूजा। तो ऐसा था हमारा आज का करवा चौथ का ब्लॉग। और
मैं कुछ ज़्यादा और शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। रात के 12 बज रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो मुझे कुछ भी और मतलब शूट करने का मन नहीं किया। मैं यहीं पे यही बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी आवाज़ कैसे डिलीट हो गई, तो मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे हस्बैंड ने मुझे ये वाली चूड़ियाँ गिफ्ट करी है, कैसा लगा बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।